कानपुर के सरकारी शेल्टर होम में 57 लड़कियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। इसमें से 7 लड़कियां गर्भवती हैं। 5 प्रेग्नेंट लड़कियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है और जिला प्रशासन का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव गर्भवती लड़कियों के मामलों में से 4 के केस की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। एक गर्भवती लड़की के केस की विवेचना जारी है। इस बीच मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। स्वरूप नगर स्थित राजकीय बाल गृह में अलग अलग जिलों की 171 लड़कियां रहती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 17 साल की 2 गर्भवती लड़कियां 8-8 महीने से प्रेग्नेंट हैं और जिसमें से एक HIV पॉजिटिव और दूसरी हेपेटाइटिस C से संक्रमित है। कोरोना वायरस से जंग में क्वारंटीन के लिए देश भर में 960 कोविड केयर कोच तैयार किए गए थे। अब इनमें लोगों को क्वारंटीन भी किया जाने लगा है। हालांकि इनमें बद इंतजामी भी है। मऊ में कोविड कोच में रखी गई एक महिला रात भर नहीं सो सकी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरे वक्त इसी बात की फिक्र होती रहती है कि कोरोना वायरस से नहीं तो मेरी बिटिया निश्चित रूप से मलेरिया या डेंगू से पीड़ित हो जाएगी। उसके चेहरों और पैरों में मच्छरों ने बुरी तरह से काटा है। वो हर वक्त रोती रहती है। उनके परिवार के 5 लोग भी साथ हैं, जिनमें उनकी 11 महीने की बच्ची भी है। कोरोना को शिकस्त देने के लिए भारतीय रेलवे ने 5 राज्यों में कोरोना केयर कोच तैनात किए हैं। अकेले यूपी के 23 जिलों में 372 कोरोना केयर कोच तैनात किए गए हैं। यूपी से ज्यादा दिल्ली में 9 जगहों पर 503 कोच तैनात किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कार्ययोजना बनाकर मेडिकल स्क्रीनिंग का अभियान शुरू करने को कहा है। सीएम ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य इलाकों में भी सर्वे के माध्यम से स्क्रीनिंग की जाए। इसके लिए 1 लाख से ज्यादा मेडिकल टीमें बनाकर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। स्क्रीनिंग में संदिग्ध पाए गए व्यक्तियों के इलाज की पूरी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। सीएम ने सोमवार को लोक भवन में अनलॉक की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में हर हफ्ते निर्धारित क्षेत्रों में टीम स्क्रीनिंग करे। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के काम भी तेज किए जाएं और मंत्री इसका निरीक्षण करें। साथ ही सीएम योगी ने टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर 25,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों की बेड क्षमता भी बढ़ाकर 1.5 लाख करें। यूपी के कुछ जिलों में कोरोना से मौत के आंकड़ों में गलती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। समीक्षा के दौरान ये पाया गया था कि मौतों की असल संख्या कम थी, लेकिन कुछ जिलों में दोहराव के कारण संख्या ज्यादा दिखा दी गई। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री SP गोयल ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को निर्देश दिए हैं कि सही तथ्य सामने लाने के लिए चिकित्सा संस्थानों के अधीक्षकों को जवाबदेह बनाया जाए। सीएम कार्यालय की ओर से भेजे गए निर्देश में 16 जून के आंकड़ों का हवाला दिया गया था। सीएम के सामने रखे गए आंकड़ों में कोविड-19 के कारण 30 मौतों का जिक्र था, लेकिन मिलान करने पर यह संख्या काफी कम निकली। एक अधिकारी का कहना है कि वेस्ट यूपी के एक मेडिकल कॉलेज में हुई मौतों का आंकड़ा पोर्टल पर फीड किया गया। उसी तारीख में उन मौतों को मृतकों के गृह जिले से भी फीड किया गया। ऐसे में एक ही मौत अलग अलग जिलों से रिपोर्ट हुई। इस वजह से कम मौतों के बावजूद संख्या ज्यादा दिख रही थी। यूपी में सोमवार को कोरोना से जितने लोग संक्रमित हुए उससे ज्यादा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। 606 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 11,601 हो गई है। वहीं 605 नए मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब तक कोरोना के 18,442 केस सामने आ चुके हैं। सोमवार को 19 मरीजों ने कोरोना से जान गंवा दी। अब मृतकों का आंकड़ा 569 हो गया है। सोमवार को नोएडा में 103, गाजियाबाद में 66, लखनऊ में 24, हापुड़ इटावा में 19, गोरखपुर शामली में 16, कानपुर नगर, वाराणसी, सिद्धार्थनगर में 15 केस पता चले। वहीं संत कबीर नगर, मथुरा, मैनपुरी में 14, मेरठ, हाथरस में 13, बागपत में 11, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, प्रयागराज, देवरिया, बलिया में 10, महाराजगंज, कन्नौज में 9 नए मरीज मिले। इसके साथ ही आगरा, झांसी, उन्नाव में 8, मुरादाबाद, अयोध्या और मऊ में 7 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए।